नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग झारखंड के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें विभिन्न जनजातियों के धार्मिक प्रधान यानी पुजारियों के नाम जानेंगे। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड में टोटल 32 जनजाति है और इन जनजातियों के जो पुजारी हैं, धार्मिक प्रधान होते हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। जनजातियों में उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और उन नामों को याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि एक जगह एक ही वीडियो में सारे नाम को ले आया हूँ, ताकि आपको जब भी पढ़ना हो तो आप इस वीडियो को देख लें और आपको उसमें मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जितने भी जनजाति हैं उसके सभी जो पुजारी हैं उनके नाम मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अब मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और टेलीग्राम पे भी बहुत लोगों ने मैसेज किया है इस टॉपिक को बनाने के लिए, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। और इसी तरह भरोसा बनाए रखिए और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा। देखिए, जो जनजाति हैं जितने भी, मैं चाहूँगा कि आपको आसान भाषा में जो है वो आपको समझा सकूं। और समझाने के बाद अगर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं ट्रिक बन पा रहा था और कुछ चीज़ें जिनके ट्रिक बन गए, तो जो नहीं बन पाया उसको आने वाले वीडियो में हो सकता मैं उसका ट्रिक ला दूँ आपके लिए और आसान कर दूँ आपको समझने में, याद रखने में। तब तक के लिए जितना आज है उतना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, धार्मिक प्रधान और जनजातियाँ मैंने दो कॉलम बनाए हैं और उसमें पहला है धार्मिक प्रधान का नाम। तो नायके जो है वो कौन सा जनजाति के धार्मिक प्रधान को बोला जाता है? संथाल का। देखिए, संथाल में क्या आ रहा है? थाल। ठीक, थाल बजाना, जब बजाते हैं तो नायक, नायक है ना, नायक मतलब हीरो वगैरह, तो ये क्या करते हैं, थाल पे, ढोल के थाल पे ऐसा करके बजता है, उनके डांस करते हैं या फिर थाली बजाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी आप ध्यान रखिएगा कि थाली जब बजता है तो एक साउंड आता है और उस पर क्या कर रहा है, नायक जो है डांस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बिरहोर का क्या है? नाय। बिरहोर का क्या है? नाय। बिरहोर को हम लोग बोल सकते हैं, बिरहोर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? भोर। ठीक है, भोर बोल सकते हैं। बिरहोर को हम एक माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग ये सेट कर सकते हैं, बिरहोर यानी भोर। ठीक है, तो भोर में क्या होता है? नया जैसा, नया सवेरा आता है ना, सब चीज़ नया नया जैसा हो जाता है भोर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नाय। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, लाया। लाया क्या है? भूमिज। तो यहाँ से भूमिज जो है वो जनजाति है, उसके धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? लाया बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कांदो मांझी, ये किनको बोला जाता है? सौरिया पहाड़िया का। तो आप देखिए, इसको कैसे याद रखिएगा? जैसे पेड़ पौधा होता है, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं तो उसके सोर होते हैं। सोर मतलब जड़ होता है ना, नीचे जो होते हैं वो सोर मतलब क्या होता है? जड़। झारखंड के सभी लोग जानते होंगे सोर मतलब क्या होता है? जड़। तो जड़ के पास पानी देते हैं हम लोग, है ना, पानी देते हैं तो क्या हो जाता है? कादो हो जाता है कि नहीं? कादो, पूरा कादो हो जाता है सोर के कारण। और इसी से आप याद रखिएगा कि सौरिया पहाड़िया, सौर जो होता है, सोर होता है जो, वहाँ पे कादो पानी वगैरह रहने से सौरिया पहाड़िया का जनजाति का क्या हो जाएगा? कांदो मांझी, कादो मांझी। ठीक है, बस ध्यान रखिए आपका। देखिए, ऑप्शन जब आएगा ना तो आपके पास सबकॉन्शियस माइंड में ये सब सेट रहेगा और आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है? देहुरी या देहरी, ये है माल पहाड़िया या फिर कोल जनजाति का। ठीक है, तो दे, माल दे या फिर कोल दे। तो झारखंड में क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? कोल है, कोयला है ना, कोयला, बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है झारखंड में, तो कोयला ही मांगेगा ना आदमी। तो अभी जो कोयला है उसी को हम लोग माल बोलते हैं, क्योंकि जो सामान होता है, जो महत्वपूर्ण सामान होता है उसको ही माल बोला जाता है ना, व्यावसायिक तौर पे हम लोग जो बोलते हैं। तो दे से याद रखिएगा, देश, देहुरी जो है माल पहाड़िया और कोल जनजाति के धार्मिक प्रधान को बोला जाता है। फिर आता है दिहुरी, यहाँ था दे और यहाँ पे है दिहुरी। तो दिहुरी जो है वो जनजाति का है
हो, परहिया, सबर और बथुड़ी। तो ये जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। दिहुरी जो है वो क्या है, हो, पहरिया, सबर और बथुड़ी। अगर आपको कुछ ट्रिक याद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो और भी लोग हैं वो क्या करें कि कमेंट में देख के वो सीख सकें। हमारा मकसद जो है यहाँ पे वो है सिखाना, ठीक है। जितने भी लोग सीखेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, झारखंडी आगे बढ़े, यही हमारा मकसद होना चाहिए। बहुत हम लोग पीछे हैं और झारखंड के हर एक युवक को आगे बढ़ना है, यही कामना करते हैं। तो उसके बाद है नाया या फिर पाहन, जिसे दो जनजाति है जो करमाली है उसके पाहन या फिर नाया। पाहन बहुत सारे जनजाति के नाम में जो पुजारी हैं उनको बोला जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई है तो वो चीज़ जो है वो आप रिलेट करके याद रखें। तो पाहन तो है ही, साथ में नाया है, तो करमाली। तो यहाँ से ये क्या रहा, माली। तो क्या हुआ कि जो पुराना वाला माली था वो काम नहीं कर रहा था अच्छे से, तो नया माली लाया। क्या किया, नया माली लाया, नया माली, ठीक है। फिर उसके बाद है कोलो या फिर पाहन, ये है खड़िया जनजाति का। तो यहाँ पे क्या है, कोलो। तो ये जनजाति किसकी है, खड़िया जनजाति के जो पुजारी होते हैं उसके नाम है कोलो या फिर पाहन, ठीक है। और सिर्फ पाहन किस में कहा जाता है, मुंडा और उरांव, ये दोनों जनजाति। देखिए जो संथाल हैं वो फर्स्ट नंबर पे है जनजाति, उसके बाद जो है उरांव है, उसके बाद मुंडा है, उसके बाद फिर हो जनजाति आता है, ठीक है। तो देखिए जो मुंडा जनजाति है और उरांव जनजाति है ये काफ़ी जनसंख्या वाले जनजाति है झारखंड के। तो उनके जो ये क्या बोलते हैं कि जो पुजारी हैं उनका नाम क्या है, पाहन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो पाहन या फिर बैगा, देखिए हमने जो बताया कि बहुत सारे ऐसे हैं जनजाति जिनके पुजारी का नाम पाहन है। तो बैगा यहाँ से क्या है, खरवार, ठीक है। बैगा या पाहन जो है बोल सकते हैं उसको खरवार जनजाति। पाहन या फिर बैगा सेम वही है, लेकिन महत्वपूर्ण जो पहले लिखा हुआ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पाहन या फिर कवर। तो बैग में हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा याद रख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए जो हमारा लास्ट है, इसमें जितने भी जनजाति आते हैं, बैग। तो यहाँ से देखिए बैगा, बैगा जनजाति बहुत सारे जनजातियों के जो पुजारी हैं उनका नाम है, और पाहन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यूनिक वाले जो होंगे उनको तो आपको याद रखना ही है, और बाकी जब यूनिक वाले याद हो जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि 4 ऑप्शन होंगे, तो उस ऑप्शन में से 2-3 तो आप ऐसे ही छाट देंगे, तो 2 छाट देंगे, तो 1-2 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत जो माइंड लगा के कर सकते हैं। तो बैगा है, बैग जैसा है, बैग में हमने बोला था कवर लगाने का, ठीक है, तो कवर जनजाति का हो जाएगा। उसके बाद बैग क्या होगा, बैग था वो चोरी हो जाता है, जब आप असुर के जैसा सो जाएंगे तो बैग आपका क्या होगा, चोरी हो जाएगा। तो चेरो का जनजाति का बैगा हो गया, असुर जनजाति का भी बैगा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, बिंझिया और किसान, गोंड, गोड़ाइत और कोरा कोरवा, ठीक है। कोरा और कोरवा ये दोनों एक जैसे जनजाति है, कोरा और कोरवा, गोंड और गोडाइत ये दोनों एक जैसे जनजाति है। तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि ये दोनों जनजाति जो है वो एक जैसा है। तो मैंने एक कहानी बनाता हूँ यहाँ पे। एक किसान है, उसके पास क्या है, किसान के पास वो अपना सामान जो है वो बेच के आ रहा है, उसके पास एक बैग है, ठीक है। उसके पास बैग है और बैग में उसने क्या किया, अपनी पत्नी के लिए बिछिया खरीदा। बिछिया आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, जो महिलाएं अपने पैर के नाखूनों में पहनती है बिछिया, वो उसको बिछिया बोला जाता है। तो वो किसान क्या किया, अपना फसल बेचा और उसके बाद पैसा जो हुआ उसको लेके और अपने बैग में रखा और साथ में बिछिया भी रखा था। और जब आ रहा था रास्ते में तो थक गया और वो क्या किया, एक पेड़ के नीचे सो गया। तो जो पेड़ के नीचे सोया तो असुर जैसा सो गया, नींद आ गई उसको बेचारे को, धूप में आ रहा था। तो क्या हुआ, चोर लोग जो थे उनके बैग को क्या किया कि चुरा लिया। किसान के बिछिया और सोने के कारण चोर लोग चुरा लिया और उसको क्या किया, आगे जाके कहीं पर एक जगह गड्ढा कर दिया, ठीक है, और गड्ढा करके गाड़ दिया उसको, गोड़ाई, ठीक है। और जब उसको गड्ढा करके गाड़ दिया
तो जब किसान जो था वो उठा, ठीक है, जब किसान नींद से उठा तो देखता है वो उसके कोर में है ही नहीं। कोर मतलब जो कोरा होता है ना, कोरा मतलब गोद होता है ना। तो किसान अपना गोद में ऐसे लेट के सोया हुआ था, तो अपने गोद पे मतलब अपने पेट के पास बैग रखा हुआ था। तो अब वो खोज रहा है कोरा में, अपना नहीं मिल रहा है। कोरा से कोरवा और कोरा दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या वो अपने पास वो मिल नहीं रहा है उसको, अब वो परेशान हो गया, उसका क्या हो गया, बैग चोरी हो गया। देखिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से और देखते हैं कि कितने हम लोगों को याद हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे तो किसान जनजाति का क्या हुआ, यहाँ पे जो बैगा है ना, चेरो जनजाति का भी बैगा होगा, और कोरा जनजाति का बैगा, कोरवा जनजाति का बैगा, किसान गोंड जनजाति का, गोड़ाई जनजाति का बैगा, और कवर जो है वो भी बैगा या फिर पाहन उसको बोल सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कीजिए। नायके मैंने बोला कि जब थाल बजती है तो थाल या जो बजेगा उसका आवाज़ पे क्या करेगा, नायक डांस करेगा, लेकिन इसके धार्मिक प्रधान को बोला जाता है। बिरहोर क्या किया, जब भोर हुआ तो नया सवेरा हुआ। और लाया भूमिज जनजाति का, ध्यान रखिएगा, भूमिज लाया, ठीक है, भूमिज लाया। कांदो मांझी यानी शोर या पहाड़िया, तो शोर हुआ तो उसके पास पानी गिरा और वहाँ पे कादो हो गया, तो वहाँ पे कांदो मांझी। देहुरी दे, माल दे, माल क्या है, हम झारखंड के लिए कोयला ही माल है सबसे बड़ा चीज़, ठीक है। उसके बाद दिहुरी है, दिहुरी जनजाति में हो, पहरिया, सबर और बथुड़ी। और नाया जो है वो करमाली, करमाली जो है पुराना वाला काम अच्छा नहीं कर रहा था, तो नया माली जो है उसको लाया गया है। फिर क्या है, कोलो, वो है खड़िया या फिर पाहन। फिर मुंडा उरांव जो है, उसके जो इतने बड़ी जनजाति हैं उनके जो धार्मिक प्रधान हैं उनको क्या बोला जाता है, मुंडा उरांव जनजाति को पाहन बोला जाता है। उसके बाद फिर देखिए खरवार, उनका पाहन या फिर बैगा, बैगा या फिर पाहन जो बोला जाता है कवर। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जनजातियों में प्रचलित है वो है बैगा, और ये जनजाति वो जनजाति है जो बहुत कम जनसंख्या में, ठीक है। बाकी जो मुंडा उरांव हो ये सब जनसंख्या में ज़्यादा हैं। तो उसके बाद जो जनजाति है वो चेरो, असुर, बिंजिया, किसान, गोंड, गोडाइत और कोरा, कोरवा है। तो हमने क्या बताया था कि किसान था, वो अपना सामान वगैरह बेच के आ रहा था, रास्ते में पेड़ के नीचे सो गया अपने गोद में कोरम में रख के बैग को, और बैग क्या किया, चोर उसके चोरी कर ले गए। किसान ने अपनी पत्नी के लिए एक बिछिया भी खरीदा था जो उस बैग में था। तो किसान आगे जाके चोर ने क्या किया, उस बैग को गाड़ दिया ताकि जब किसान वहाँ से चला जाए तो फिर बाद में वो लेके चला जाए। ये देखिए, चलिए, तो आपको जब भी ऑप्शन आएगा ना तो आप ज़रूर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। आप डेली टेलीग्राम पे टेस्ट दीजिए। हमारे टेलीग्राम का टेस्ट जो चैनल है उसका नाम भी दर्श अकेडमी है। आप टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दर्श अकेडमी। इस कमेंट बॉक्स में मैं भी इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, अगर नए लोग हैं तो आप देख के उसको और टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप सिर्फ एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बस सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मेरा काम है आपके लिए वीडियो लाना। जितने भी आप मोटिवेट कीजिएगा उतना ज़्यादा वीडियो आपके लिए ही आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।